फिलहाल मिशन यूपी की बात हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र हो रहा है कि बहुत सारे समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, खास तौर पर यूपी के मद्देनजर। वो क्या है, जरा यहां पर देख लेते हैं इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए। पिछड़ा वर्ग, नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी, अनुप्रिया पटेल कुर्मी समाज से आती हैं, तो ये जो तमाम चेहरे शामिल किए गए हैं, इसमें किन किन समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, जातिगत समीकरणों को, वो देखते हैं। पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं, बीएल वर्मा लोधी राजपूत हैं। तो कुल मिलाकर जब हम चुनावों का जिक्र करते हैं, वोट बैंक का जिक्र करते हैं, तो जाति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। संजीव कुमार बालियान जाट, हरदीप सिंह पुरी। तो किस तरह से जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की गई पिछड़ा वर्ग में, ये आपने देखा। अब दलित वर्ग पर आ जाते हैं। एसपी सिंह बघेल अनुसूचित जाति से आते हैं, भानु प्रताप वर्मा कोरी जाति से आते हैं, तो उनको प्रतिनिधित्व मिला है। कौशल किशोर जिनका अभी जिक्र हो रहा था, पासी जाति से आते हैं। साध्वी निरंजन ज्योति ये निषाद हैं। तो दलित वर्ग का रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह से हुआ है। अब हम आ जाते हैं सवर्णों पर। सवर्ण जाति से जो ताल्लुक रखते हैं, राजनाथ सिंह राजपूत हैं, महेंद्र नाथ पांडे यूपी से ही आते हैं, राजनाथ सिंह भी यूपी से आते हैं, महेंद्र नाथ पांडे ब्राह्मण। इसके अलावा अजय कुमार मिश्रा ब्राह्मण, वीके सिंह राजपूत। तो किस तरह से अलग अलग जातियों को साधने की भी कोशिश की गई है, ये आपने देखा। घनश्याम तिवारी भी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं। घनश्याम तिवारी, आपसे जानना चाहूंगा कितना असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं यूपी में 2022 के चुनावों के मद्देनजर, क्योंकि यूपी के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की कोशिश की गई है, 7 और नए मंत्रियों को लिया गया है। असर पड़ेगा इसका? ये कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी हर तिनके का सहारा ले रही है। लेकिन जिस कारण से वो डूब रहे हैं वो ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता में गुस्सा है। इन्होंने रोजगार नष्ट कर दिए, दहशत का माहौल वाला कंस राज दिया, जहां पर चाहे वो जर्नलिस्ट हो या महिलाएं हो, उनको जेल में डाला गया। लोग बेसहारा होकर मर गए, उनके परिवारों को कोई सांत्वना नहीं देने आया। शिक्षक मर गए, कोई सांत्वना नहीं देने आया। और जोर जबरन से लोकतंत्र का अपहरण करके जिलाध्यक्ष बनाने का प्रयास किया, जिस तरीके से अभी भी ये प्रयास चल रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो चुनाव आयुक्त की घोषणा हो जो उत्तर प्रदेश के आईएएस ऑफिसर हैं, या फिर अनेक मंत्रियों का पद हो, दरअसल जिस कारण से योगी आदित्यनाथ डूब रहे हैं उसी कारण से नरेंद्र मोदी भी डूब रहे हैं, वो है गवर्नेंस। अगर आप ये कहते हुए आएंगे कि हम अच्छे दिन आएंगे और आप एक एक परिवार को बुरे दिन दिखाएंगे, तो इस देश की जनता, चाहे वो उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, आपको बुरे दिन दिखाएगी। आज 1.5 साल से स्कूल नहीं चले हैं। इस सरकार की तरफ से कोई भी एक जिम्मेदार रवैया आया है कि स्कूल क्यों नहीं चले हैं? उन बच्चों का क्या जो इंटर पास होकर के निकल रहे हैं, उनकी रोजी रोटी का क्या, जिनके माँ बाप ने 15 साल तपस्या की उनकी पढ़ाई के लिए? तो जो सरकार सिवाय हिंदू मुस्लिम राजनीति के, सिवाय भड़काने के, सिवाय जातीय समीकरण के, सिवाय आदित्यनाथ जैसे ऐसे नाकारा नेता जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बिल्कुल खत्म करने के कगार पर, विकास को समाप्त करने के कगार पर लाके खड़ा कर दिया, दहशत राज दिया, इस कंस राज वाले दिन उत्तर प्रदेश के जानने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। अखिलेश यादव आने वाले हैं। तो हमें यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तिनके का सहारा ले रही है। ठीक है। राकेश त्रिपाठी जवाब देना चाह रहे हैं आप? राकेश आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी अभी तक, क्योंकि वर्चुअली आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कोई एक बोलता है तो दूसरे की आवाज डिप हो जाती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, घनश्याम तिवारी ने जिन सवालों को उठाया, और ऑपोजिशन लगातार देखिए एक सवाल बार बार उठा रहा है कि सरकार से सवाल करना बड़ा मुश्किल हो गया है यूपी में। सवाल पूछो तो किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर दबाव डाला जाता है और कानूनी तौर पर आपको परेशान करने की कोशिश की जाती है। ये तमाम पार्टियां आपके ऊपर आरोप लगा रही, इसका भी जवाब दीजिएगा आज। देखिए, ये सवाल अपने आप में बेबुनियाद हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता किस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, नकारा शब्द उपयोग कर रहे हैं। नकारा शब्द के मायने क्या होते हैं समझते हैं घनश्याम तिवारी जी? समाजवादी पार्टी जिस तरह से खड़ी की थी मुलायम सिंह यादव जी ने, उनको कुर्सी से हटा करके अपने हाथ में कब्जे में लिया। 2014 का चुनाव हारे, 2017 का चुनाव हारे, 2019 का चुनाव हारे, और जिला पंचायत में क्या गति हुई है? नकारापन इसको कहते हैं। नकारापन की परिभाषा पढ़ लीजिएगा, नकारापन किसको कहते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी
आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभालने के बाद उत्तर प्रदेश के सामान्य व्यक्ति के लिए जिस तरह से आज उसके जीवन में खुशहाली पहुंचाई है, उसको नकारापन नहीं कहते हैं। आज जाकर के उत्तर प्रदेश की जनता की नब्ज समझिए, उत्तर प्रदेश के लोगों से मिलिए और बात करिए। तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लगातार अपने जो तरीके रहे, तौर तरीके रहे हैं, आज उन तौर तरीकों का आज कहीं पुरसा हाल नहीं हो पा रहा है। आज जिस तरह से अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, उसकी वजह से इनको पीड़ा होती है। ये जाति तलाशना शुरू करते हैं, उसमें मजहब तलाशना शुरू करते हैं कि किस जाति के अपराधी को मार दिया गया, किस मजहब के अपराधी को मार दिया गया। देखिए, हम जाति और मजहब के आधार पर ना अपराधी देखते हैं, ना हम उसके आधार पर किसी को प्रोत्साहित करते हैं। आपने अपनी जातियों के लोगों को प्रोत्साहित किया था, मुख्यमंत्री के सजातीय बंधुओं को, और मुख्यमंत्री के सजातीय बंधुओं के अपराधियों का बोलबाला होता था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।